गाइस, किसी ने पूछा था कि आई टीच इंग्लिश और आई एम टॉट इंग्लिश में क्या फर्क है। आई टीच इंग्लिश और आई एम टॉट इंग्लिश में बहुत बड़ा फर्क है। आई टीच इंग्लिश का मतलब होता है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और आई एम टॉट इंग्लिश का मतलब होता है मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यहाँ देखिए, कोई टीचर है और कोई स्टूडेंट है, ये फर्क हो जाता है। बेसिकली क्या है ना, एक्टिव और पैसिव का ठीक से आना बहुत जरूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक्टिव और पैसिव को समझना, यूज में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने इस पे वीडियोस पहले बनाई है, बट फिर भी आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं फिर से थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस वीडियो पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोगों का ये है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, मतलब यस और यस एंड ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर इसके पैसिव वॉइस को हम देखें, समझें, तो ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज की तो गांठ बांध लेनी है कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होना है। कोई नहीं हटा सकता इस बात को, कोई भी इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं सेंटेंस। अगर आपने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो देखें आप यहाँ पे काम करने वाले का पता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जो पढ़ाने वाला है वो खुद कह रहा है, तो आई टीच इंग्लिश। ये एक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का आना जरूरी है। अब सब्जेक्ट की जगह पर कोई ऑब्जेक्ट बनकर, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है जिसके लिए काम किया जा रहा है, वो पहले नहीं हो सकता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन उसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए पैसिव वॉइस लाया गया कि जब सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है या फिर जाहिर नहीं किया जा रहा है, तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। मतलब किसके साथ क्या हो रहा है वो पहले आया, तो हम लोग वहां पे पैसिव वॉइस यूज करेंगे। इस तरह से ऑब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि जब सब्जेक्ट का पता ही है तो आपको एक्टिव में यूज करना, नहीं पता है फिर पैसिव में यूज करें। जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, अब कौन बोलता है नहीं पता यहाँ पे, तो इंग्लिश, अब अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो आप पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहा जाता है, इट इज सेड, अब कौन कहता नहीं पता। खाना बनता है, पकाया जाता है, द फूड इज कुक्ड। आपने कहा जाता है, क्रिकेट हर जगह खेला जाता है, तो क्रिकेट इज प्लेड एवरीवेयर। आप इस सेंटेंस को एक्टिव में नहीं बोल सकते सब्जेक्ट वर्ब वाले में। आप ये नहीं बोलेंगे हाँ क्रिकेट प्लेज एवरीवेयर, ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे देखिए, एक चीज और डिस्कस करना बताना चाहूंगा मैं आपको। हिंदी के हिसाब से, उर्दू के हिसाब से देखें आप लास्ट में, तो ता है, ती है, ताहूं ही आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी डेली रूटीन की बात हो, कोई एक फैक्ट की बात हो, कोई भी एक रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है उस चीज की बात हो, यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो, तो वहां पे हम एक्टिव या पैसिव लगाएंगे। मतलब यूज तो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ही, बट सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। सब्जेक्ट का पता नहीं है, ऑब्जेक्ट पता है, तो पैसिव वॉइस। जैसे आपने कहा कि ये कमरा डेली साफ होता है, दिस रूम इज क्लीन डेली। नेताओं को चुना जाता है, पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड। अब ऑब्वियसली बात है, पब्लिक चुनती है, बट सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट को जाहिर नहीं किया जा रहा। ऑब्जेक्ट का पता है तो पैसिव में यूज करना है, नहीं पता तो एक्टिव। अगर सब्जेक्ट का पता है तो एक्टिव यूज करें। मैं वहां हमेशा जाता हूं, आई गो देयर ऑलवेज। यहाँ सब्जेक्ट का पता है इस सेंटेंस में, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, ये एक्टिव है, डोंट लगा देंगे, डू नॉट, डज नॉट लगाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये नहीं किया जाता है, कौन करने वाला है नहीं पता, इट इज नॉट डन। तो इस तरह के सेंटेंस जब आए जहां पैसिव, ऑब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, तो फिर पैसिव, और सब्जेक्ट पता है तो एक्टिव। एक्टिव में ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, पैसिव में ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आ रहा है। ऐसे ही सारे टेंसेस में हो जाते हैं। इसी तरीके से आर बाकी कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस में भी है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम देखें थोड़ा सा, कि वह आ रहा है तो सब्जेक्ट का पता है, इज कमिंग। लेकिन आपने कहा ये बताया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है, इट इज बीइंग टॉट, इट इज बीइंग सेड, कहा जा रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता। तो यहाँ बस फर्क क्या है, कंटिन्यूअस हो गया ये। एक्टिव में सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। पैसिव में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग ऑफ है ही ऑलरेडी एक्टिव में, तो वही पैसिव वॉइस में भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एम आर। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, जब कंटिन्यूअस टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग रखना, तो ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग, और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। जैसे आपने कहा कि ये काम किया जा रहा है, कौन कर रहा नहीं पता, तो दिस वर्क इज बीइंग डन। आपने कहा टॉपिक डिस्कस की जा रही है, द टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जा रहा है, अ मैच इज बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो देखिए यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट का पता है। जैसे आपने कहा वो मुझे तंग कर रहा है, तो ही इज अनोइंग मी, वो मुझे परेशान कर रहा है, इज डिस्टर्बिंग मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पता है। लेकिन यही सेंटेंस अगर हो कि बच्चे को रुलाया जा रहा है, खुद नहीं रो रहा बच्चा, बच्चे को रुलाया जा रहा है, रुलाने वाला कोई और है, तब ये पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। द बेबी इज बीइंग मेड क्राई, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो अब मैं नहीं कर रहा हूं किसी को, मुझे किया जा रहा है, मुझे परेशान करने वाला कोई और है, तो ये भी पैसिव वॉइस में होगा। आई एम बीइंग अनॉयड, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। अगर किसी का पता है कि हाँ भाई वह कर रहा है, तो सब्जेक्ट पता है, तो फिर ही इज डूइंग, ही इज कमिंग, ही इज लिसनिंग टू मी, वो मुझे सुन रहा है। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो मेरा वेट कर रहा है, इज वेटिंग फॉर मी, सब्जेक्ट पता है। मैंने कहा कि
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। लेकिन यही अगर आपने कहा कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, तब आप पैसिव वॉइस में बोलेंगे आई एम बीइंग टॉट। यहाँ आई सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, मुझे पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा? जिसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके जरिए पढ़ाया जा रहा है वो सब्जेक्ट है। बट इस सेंटेंस में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो आप सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समझते हैं, डूअर, काम करने वाले का जब पता हो, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपने कहा कि आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, तो आप सब्जेक्ट नहीं, आप ऑब्जेक्ट हैं। आप नहीं ऐसा कर रहे हैं, कोई रास्ता दिखाने, गलत रास्ता दिखाने वाला कोई और है। तब यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर बीइंग मिसगाइडेड, यू आर बीइंग मिसगाइडेड। इस तरह से ही आगे भी टेंसेस को यूज किया जाएगा, आगे भी एक्टिव पैसिव वॉइस को यूज किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी जो टेंसेस हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।